हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फार्मूला से रिलेटेड दूसरा वीडियो लाने जा रहे हैं और एक पहले वीडियो मैंने छोड़ दिया है, अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को देखें और उसमें के सारे फार्मूला को आप कॉपी में नोट डाउन करें और आप उसे कंफर्म करें, याद करें, ताकि ये जो वीडियो है ये उसके आगे याद कर पाएँ। तो दोस्तों देखिए, इस पर जितना भी मैंने फार्मूला लिखा है ये फार्मूला हर जगह आपको मिलेगा और ये मेन फार्मूला है। इसके पहले वाले जो भी वीडियो में हम बताए हैं वो भी कुछ सिलेक्टेड फार्मूला था, लगभग 20 के आसपास मैंने फार्मूला को डिस्कस किया है। आप उस फार्मूला को जरूर देखें और कंफर्म करिएगा, कंफर्म याद कीजिएगा। तो इस फार्मूला में 16 फार्मूला लिए हैं इस वीडियो में और 16 फार्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस इतना अगर फार्मूला आप ये दोनों वीडियो को मिलाकर आप 36 फार्मूला हो जाएगा। आपके पास एक फार्मूला का, फिजिक्स में फार्मूला का एक लगेगा कि हाँ हमारे पास फार्मूला याद है या हमको याद है। ठीक है, तो पहला फार्मूला है प्लैंक नियतांक। प्लैंक नियतांक ये आपका प्लैंक एक विज्ञानी का नाम है और इसका मान भी पहले सुन लीजिए। इसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड। तो इसका प्लैंक नियतांक बराबर इसका जो फार्मूला होता है इसे आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, और देखिएगा ये जो फार्मूला है प्लैंक नियतांक बराबर ऊर्जा बटा आवृत्ति। ये ऊर्जा बटा आवृत्ति हमने जूल सेकेंड लिखा था। आवृत्ति का क्या होता है, आवृत्ति 1/सेकेंड और आवृत्ति 1/, अगर आवर्तकाल होता है आवृत्ति बराबर, तो आवर्तकाल ऊपर जाएगा तो इसका मात्रक ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल और समय का ऐसे मात्रक सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार प्लैंक नियतांक बराबर ये फार्मूला होगा ऊर्जा बटा आवृत्ति। सेकंड फार्मूला है प्लाइन वेग। प्लाइन वेग क्या होता है कि जब किसी वस्तु को या किसी चीज को आप फेंकते हो और वह उस वेग से फेंकते हो, प्लाइन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी आप इस हिसाब से 1 सेकेंड में ऐसे फेंकोगे कि जैसे 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर अगर तय करेगी वस्तु, तो वो क्या होगा, वो प्लाइन वेग कहलाएगी और सीधा वो पृथ्वी के बाहर जाके गिरेगी। तो ये है प्लाइन वेग। ठीक है, तो प्लाइन वेग होता है √2gr। इसे आप हिंदी में लिखेंगे तो √2 गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने त्रिज्या होता है। इसका एक बार और सुनिएगा, प्लाइन वेग बराबर √2gr, 2 गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने त्रिज्या होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला देखते हैं कोणीय आवेग। कोणीय आवेग होता है बलाघूर्ण गुने समय, यानी बलाघूर्ण को टॉ से सूचित करते हैं, टॉ से। ठीक है, और कोणीय आवेग बराबर बलाघूर्ण गुने समय होता है और आवेग बराबर बल गुने समय होता है। आवेग बराबर बल गुने समय, कोणीय आवेग बराबर बलाघूर्ण गुने समय होता है। आप थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा यहाँ पर कि वहां पे आवेग बराबर बल गुने समय है, ओनली बल गुने समय। यहाँ पे बलाघूर्ण, बल और बलाघूर्ण में दोनों में अंतर है। ठीक है, बलाघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुने दूरी, बल गुने दूरी। ठीक है, तो यहां से हमने 3 फार्मूला डिस्कस कर दिया। देखिए, एक के साथ साथ 3 फार्मूला हमने डिस्कस किया। कोणीय आवेग बराबर बलाघूर्ण गुने समय, आवेग बराबर बल गुने समय और बलाघूर्ण बराबर बल गुने दूरी होता है। अगला फार्मूला देखते हैं धारिता। धारिता क्या होता है, धारिता ये धारा को ग्रहण करने का ये जो गुण है ये धारिता कहलाता है। और धारिता ये आपको 12th में पढ़ना है। ठीक है, 11th पढ़ना है, उष्मा धारिता ये सब। ठीक है, धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर, इसे C से सूचित करते हैं Q/V, आवेश बटे विभवांतर, और इसे टॉ ये गुने T हो जाएगा। ठीक है, और ये आप जानते हैं J/ν हो जाएगा। ठीक है, ये अब देखिए धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर। चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबक में को द्विध्रुव के कारण एक घूर्णन जो होता है वो चुंबकीय आघूर्ण होता है। और चुंबकीय आघूर्ण बराबर विद्युत धारा गुणित क्षेत्रफल I/A होता है। I/A होता है, विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, क्षेत्रफल को A से सूचित करते हैं, I/A होता है। यानी चुंबकीय आघूर्ण बराबर विद्युत धारा गुणित क्षेत्रफल। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक देखिए, अपवर्तनांक क्या होता है, किसी देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक
देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल आपको भी पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर यही किलोमीटर में बात की जाए तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आप इस चीज को देख लीजिएगा, या इसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कहा जाता है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कहा जाता है। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब धारा घनत्व, देखिए इसका अपर्तनांक का मात्रक नहीं होगा, क्योंकि मात्रक चाल से चाल तो ऊपर कट जाएगा तो मात्रक नहीं होगा। अपर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, और साथ ही साथ जब मात्रक होगा ही नहीं तो बीमा कहां से होगा, तो अपर्तनांक का बीमा का भी वीडियो हमने दो वीडियो अपलोड कर दिया है। आप बीमा जरूर निकालने के लिए सीखिए। और आपको बीमा हर जगह पूछा जाता है, जब बोर्ड में हो या किसी भी कंपटीशन दे रहे हैं तो बीमा जरूर आता है। ठीक है, अब बीमा निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। अब फार्मूला, इसलिए फार्मूला का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या होता है, धारा बराबर या धारा घनत्व धारा बटा क्षेत्रफल I/A होता है। I/A को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व बराबर, देखिए धारा घनत्व की बात करें तो धारा ऊपर है और बटा क्षेत्रफल। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, देखिए किसी वस्तु, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मोशन करता है तो उसके केंद्र की ओर जो एक त्वरण लगता है जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण ये होता है वेग के स्क्वायर बटा त्रिज्या, वेग के स्क्वायर बटा त्रिज्या। इसे आप अगर संकेत में लिखना चाहते हैं तब v²/r, अभिकेंद्र त्वरण बराबर वेग। देखिए इसे सेंट्रीफ्यूगल, इसे एक्सेलरेशन कहा जाता है, वेग स्क्वायर बटा त्रिज्या। अगला फॉर्मूला देखते हैं, प्रतिरोध तो जानते ही हैं, R बराबर V/I, ये ओम का नियम है। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा। ठीक है, इसे यहां से मात्रक भी पूछा जाए, अगर बीमा भी पूछा जाए तो आप पहले ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, उसके बाद बीमा वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, विभव या विद्युत वाहक बल दोनों एक ही नाम है। विभव कैसे मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत वाहक बल का भी ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। तो विभव या विद्युत वाहक बल बराबर कार्य बटा आवेश। इसे संकेत में लिखेंगे तो V बराबर W/Q, यानी W कार्य और Q आवेश हो जाएगा। बीन नियतांक क्या है, बीन एक विज्ञानी का नाम है। ठीक है, बीन एक साइंटिस्ट का नाम है। ये आपका होता है तरंगदैर्ध्य गुणे ताप, यानी लेमडा इंटू टी होता है, लेमडा इंटू टी होता है, सॉरी कैपिटल टी, लेमडा इंटू टी होता है। विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, विद्युतीय बल बटा आवेश। विद्युतीय क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं, और विद्युतीय बल को F और आपका आवेश को Q से। E बराबर F/Q, यानी विद्युतीय क्षेत्र बराबर विद्युतीय बल बटा आवेश। अगला है आवर्धन। आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब। ये क्या है, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फॉर्मूला देख लीजिएगा। प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी को हम क्या करते हैं, आवर्धन कहते हैं। देखिए ये आपका V/U होता है, V/U वस्तु दूरी होता है, आपको भी पता है, और प्रतिबिंब दूरी भी होता है। आवर्धन को m से सूचित करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। लेंस की दक्षता क्या होता है, एफिशिएंसी, यानी क्या होता है, ये आपके लेंस की क्षमता, यानी ये आपका पावर, इसे एफिशिएंसी दूसरा हो जाता है, दक्षता दूसरा हो जाता है। ठीक है, लेंस की क्षमता ये पावर बताता है, क्षमता कार्य करने की क्या करते हैं, जितना भी कार्य करते हैं जिस हिसाब से करते हैं वो क्षमता कहलाती है। तो ये देखिए लेंस की क्षमता पावर होता है, इसे इंग्लिश में पावर कहते हैं। और पावर बराबर 1 फोकस दूरी, यानी 1 फोकस दूरी 1/f, यानी लेंस की क्षमता 1 फोकस दूरी होता है। बोल्ट्जमान नियतांक, यहाँ पे बोल्ट्जमान नियतांक, ये भी बोल्ट्जमान एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये अपना एक मान दिया है। ठीक है, बोल्ट्जमान नियतांक क्या होता है, ऊर्जा बटा ताप, यानी ये आपका W/T। W ही क्या होता है, ऊर्जा होता है। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा, कार्य का मात्रक भी सेम होता है, ऊर्जा का भी मात्रक सेम, गतिज ऊर्जा का भी मात्रक सेम, स्थित ऊर्जा का भी मात्रक सेम, सबका मात्रक सेम होता है क्योंकि सब एक प्रकार की ऊर्जा है। तो बोल्ट्जमान नियतांक बराबर ऊर्जा बटा ताप।
अभिकेंद्र बल बराबर, अभी देखिए यहाँ पे अभिकेंद्र त्वरण था और यहाँ पे अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल बराबर द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर बटा त्रिज्या। आप जैसे न्यूटन के द्वितीय गति नियम पढ़े होंगे, F बराबर m में, F बराबर m में पढ़े हैं, तो ये अगर ये याद हो जाएगा तो सिर्फ m लगा दीजिएगा। इसे शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हैं इसे अभिकेंद्र बल को, तो आप mv² लिख सकते हैं। m खाली लग जाएगा तो a तो त्वरण आ ही जाएगा ना, v²/r। तो ये न्यूटन के न्यूटन के सेकंड लॉ से आप ये फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है, न्यूटन। तो ये फार्मूला आपको ये नोट करना है कॉपी में, और कॉपी में नोट करके आपको इसे याद करना है, और याद ऐसे करना है कि ये हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। एक बार सेट हो जाएगा तो फिर फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ बीमा में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बीमा आप तुरंत बताएंगे, मुजबानी बीमा बता देंगे, ठीक है। और मात्रक चार पद्धतियों में मात्रक निकालने के लिए पूछा जाए, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को स्किप करके फिर से पीछे से देखिएगा, और आप कमेंट में बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।